ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 20 श्लोक संख्या 10। वृंदावन में वर्षा ऋतु था शरद ऋतु। श्लोक संख्या 10। आसन्नोत्पथगामिन्यः शूद्र नद्यो नुशुष्यति पुंसो यथा स्वतंत्रस्य देह द्रविण संपदः। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अपचारित भक्तों स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के शिष्यों की जय। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही सूखी हुई शुद्ध नदियां बढ़ने लगी और अपने असली मार्गों को छोड़कर इधर उधर बहने लगी, मानो इंद्रियों के वशीभूत किसी मनुष्य के शरीर संपत्ति तथा धन हो। हमारे पीछे दोहराइए। वर्षा ऋतु के आगमन के साथ ही सूखी हुई शुद्ध नदियां बढ़ने लगी और अपने असली मार्गों को छोड़कर इधर उधर बहने लगी, मानो इंद्रियों के वशीभूत किसी मनुष्य के शरीर संपत्ति तथा धन हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की टीका इस प्रकार से है। ये टीका दी गई है कृष्णा बुक से ली गई है। वर्षा ऋतु में अनेक पोखर, सरोवर तथा छोटी छोटी नदियां जल से भर जाती हैं, अन्यथा वर्ष की शेष अवधि में सूखी रहती हैं। इसी तरह से भौतिकतावादी व्यक्ति शुष्क होते हैं, ड्राई होते हैं, किंतु कभी कभी जब वे तथा कथित ऐश्वर्यशाली स्थिति में होते हैं, अर्थात उनके घर बार, बाल बच्चे या थोड़ी बहुत बैंक बचत हो जाती है, वे फलते फूलते प्रतीत होते हैं, किंतु बाद में वे शीघ्र ही उस तरह शुष्क हो जाते हैं जिस तरह छोटी छोटी नदियाँ तथा पोखर सूख जाते हैं। विद्यापति कवि ने कहा है कि मित्र, परिवार, संतान, पत्नी इत्यादि के संगति में निश्चय ही कुछ आनंद होता है, किंतु वह आनंद मरुस्थल में एक बूंद के समान है। हर व्यक्ति सुख के पीछे उसी तरह पगलाया रहता है जैसे कि मरुस्थल में हर व्यक्ति पानी के पीछे। पता नहीं लैंग्वेज कैसी लगी। यदि मरुस्थल में एक बूंद जल हो तो कहने को तो जल है, किंतु उस जल की बूंद से होने वाला लाभ नामात्र का ही है। हम भौतिकवादी जीवन में सुख के समुद्र के पीछे पड़े रहते हैं, किंतु समाज, मित्र तथा संसारी प्रेम के रूप में हमें उसकी एक बूंद से अधिक नहीं मिल पाती है। हमारी तृप्ति कभी नहीं हो पाती। जिस तरह की छोटी छोटी नदियाँ, सरोवर तथा ताल तलैया शुष्क मौसम में कभी जल से पूर्ण नहीं हो पाते। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवत कक्षा में। और ये जो प्रसंग चल रहा है वृंदावन में वर्षा ऋतु तथा शरद ऋतु, ये एक बहुत अच्छा प्रसंग है। सुखदेव गोस्वामी वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के तुलना से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दे रहे हैं। उपमा यानी कंपैरिजन, बहुत प्रैक्टिकल, जो वहाँ पे ऋतु है, प्रकृति के माध्यम से हम कैसे कई प्रकार की शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। जैसे भागवतम के आई थिंक 11th कैंटो में प्रसंग आता है, एक ब्राह्मण, अवधूत ब्राह्मण का, उसके 24 शिक्षा गुरु थे। तो पर्वत से कुछ सीखा, नदी से कुछ सीखा, पिंगला नामक एक वेश्या से उन्होंने कुछ सीखा, पर्वतों से कुछ सीखा, वृक्षों से कुछ सीखा, एक पक्षी था, नाम भूल गया मैं, हाँ, चातक। तो ऐसे अनेक अनेक उन्होंने कई प्रकृति के जीवों से, प्रकृति के सृष्टि से, भगवान की सृष्टि से कई जीवन में उतारने वाले व्यवहारिक शिक्षाएं उन्होंने, व्यवहारिक मतलब जीवन में उतारने वाले व्यवहारिक या सामाजिक, इसको बोलते हैं पर्सनल एप्लीकेशन या थियोलॉजिकल एप्लीकेशन, तो ऐसी शिक्षाएं वहाँ पे दी गई है कई सारी। उसी प्रकार से इस अध्याय में जो श्रील प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी इस ऋतुओं का कंपैरिजन करते हुए कई प्रकार के प्रैक्टिकल कह सकते हैं शिक्षाएं यहाँ पर दे रहे हैं हमको, और श्रील प्रभुपाद की कृपा से इनके तात्पर्य दिए गए हैं। तो प्रभुपाद ने डायरेक्ट यहाँ पे कमेंट्री नहीं दी है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने 10वें स्कंद के 13वें अध्याय के अंत तक जो है दी थी कमेंट्रियाँ, तात्पर्य दिया था। लेकिन इस अध्याय में के श्लोकों की प्रभुपाद जी ने वैसे 2 अन्य जगहों पर टीका दे रखी है। एक डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने कहाँ पर, जो दशम स्कंद की समरी स्टडी है वो है कृष्णा बुक,
तो कृष्णा बुक में तो प्रभुपाद जी ने लिखी थी, तो वहाँ भी अध्याय आता है। तो कई ज़्यादातर तात्पर्य एज इट इज़ कृष्णा बुक से कोट करके यहाँ पे डाल दिया गया। जैसे ये भी है पूरा, तो सिर्फ प्रभुपाद शिष्य ने 6 वर्ड लिखे हैं। शिला प्रभुपाद की टीका इस प्रकार है, बाकी सारा उन्हीं का एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया है। और दूसरा जो इन श्लोकों का डिस्क्रिप्शन मिलता है, जैसे और भी वक्ताओं ने बोला था, भागवत का प्रकाश, लाइट ऑफ भागवत नामक एक पुस्तक प्रभुपाद जी ने कंपाइल की है। प्रभुपाद जब विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो प्रथम बारी वो अमेरिका से पहले जापान जाने का उनको एक अवसर प्राप्त होने वाला था। वो बहुत समय पी फॉर्म और कई फॉर्मेलिटीज़ की वजह से वो फ्रक्टिफाई नहीं हो पाया। प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया, और प्रभुपाद ने वहाँ के लोगों की मानसिकता को पढ़ते हुए उस पुस्तक को बनाया बाद में। लेकिन प्रभुपाद का पहले विचार था कि उसके ऊपर पेंटिंग्स बनाई जाएंगी। एक्चुअली 50 पेंटिंग प्रभुपाद ने सोची थी इस थीम के ऊपर, और पेंटिंग्स के माध्यम से जो है वो लोगों को शिक्षा देंगे, विजुअल एक्सपीरियंस देंगे इन श्लोकों पे आधारित, है ना। तो प्रभुपाद बहुत जीनियस थे प्रचार के अंदर। तो यहाँ पे कृष्णा बुक से भी ज़्यादा बहुत अच्छा क्लैरिटी जो मिलता है वो है इस लाइट ऑफ द भागवत पुस्तक के अंदर जो प्रभुपाद जी ने दिया है। तो एनीवे इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से, आसन उत्पत्त गामिन्य शुद्र नद्य अनुशुष्यति पुंसो यथा स्वतंत्रस्य देह द्रविण संपदः। आसन उत्पत्त गामिन्य, शहरों में तो हमको उतना अनुभव नहीं होता है, लेकिन जो लोग गांव में रहे हैं उनका अनुभव होगा कि खासकर वर्षा ऋतु जब अभी जैसे बसंत ऋतु है, इसके बाद में फिर गर्मी आएगी, तो ज़्यादातर जितने भी नदी नाले पोखर तालाब सरोवर रहते हैं वो सूखने लग जाते हैं ना। और आपको उनका ड्राई रिवर बेड, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, जो भी मतलब जो नदी का वो है, वो एकदम आपको मतलब ग्राउंड रहेगा, उस पर लोग चलते भी हैं कभी कभी। या यहाँ पे दिल्ली में आप देखना चाहो तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं, जब हम मेट्रो पे या ट्रेल के ऊपर पुल से जाते हैं यमुना जी के ऊपर, तो जब बारिश आती है तो बहुत बड़ा हो जाता है, यमुना जी का प्रभाव बड़ा हो जाता है, लेकिन नॉर्मली बहुत छोटा ही रहता है। या वृंदावन में हम जाते हैं तो कई जगह यमुना जी बहुत छोटी हो जाती है, लेकिन बारिश के दौरान बहुत बड़ी भी रहती हैं। तो बारिश से पहले सूखी नदियाँ होती है, लेकिन जब बारिश होती है तो क्या होने लगता है, ये सारी सूखी नदियाँ जो हैं ये बढ़ने लगती हैं, और अपने क्योंकि पानी ओवरफ्लो करता है तो अपने असली मार्ग को छोड़ करके वो इधर उधर बहने लगती हैं, है ना। तो प्रभुपाद इसको यहाँ सुखदेव गोस्वामी कंपेयर कर रहे हैं किससे, वो कह रहे हैं कि जैसे मानो कोई व्यक्ति है जिसकी इंद्रियों का जिसका अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं है, जिसका सेंस कंट्रोल नहीं है, जिसका अपने मन पे नियंत्रण नहीं है, और उस व्यक्ति के पास मानो खूब सारा भौतिक ऐश्वर्य आ जाए, पैसा आ जाए, कुछ लॉटरी लग जाए, या इन जनरल कुछ बैंक बैलेंस हो, सेविंग हो, या उसका विवाह हो जाए, संतान हो जाए, अच्छा घर बन जाए, तो व्यक्ति क्या होता है, वो भी ऐसे ही जैसे नदी इधर दौड़ने लगती है तो वो भी ऐसे ही दौड़ने लगता है ना, इधर उधर कार्य करता है। तो प्रभुपाद कृष्णा बुक में या यहाँ तात्पर्य में जो लिखा गया है वो बता रहे हैं। मेरा एक ना 3 दिन से संघर्ष चल रहा है, माइक्रोफोन का ग्रहण चल रहा है, और तीसरे दिन में तीसरा क्लास है, और हर दिन कभी स्टैंड के साथ कभी माइक के साथ कुछ इशू ही है। तो मानो वर्षा ऋतु समाप्त हो गई हो अभी माइक भी सब अपने इधर उधर भाग तो मानो इंद्रियों के वशीभूत किसी मनुष्य के सही समाधान हो। तो प्रभुपाद जी जो भागवत का प्रकाश पुस्तक में 3-4 पॉइंट्स बहुत सुंदर बता रहे हैं, जो बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं हमें अपने जीवन के अंदर। 3 पैराग्राफ प्रभुपाद जी ने उसमें बता रहे हैं, तो हम 3 शीर्षक ले सकते हैं। पहला, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे हिंदी में बुक निकालने का टाइम नहीं मिला था, फिर मैं हिंदी में अनुवाद कर दूंगा। वन शुड लर्न ग्रेविटी फ्रॉम द सी एंड द रिविलेट। द सी इज ऑलवेज विद इन इट्स लिमिट्स इन स्पाइट ऑफ मेनी रिवर्स पोरिंग वाटर इनटू इट। Similarly, one should use the assets of life and not squander them for purposes that have no permanent value. Uncontrolled, sensuous persons play with the assets of the body and accumulate wealth. But the strength of the body should be used for self-realization and not for sense gratification. प्रभुपाद कह रहे हैं कि समुद्र से व्यक्ति को क्या सीखनी चाहिए, स्थिरता सीखनी चाहिए। समुद्र में इतनी नदियाँ आती हैं, बारिश आता है, इतना पानी भी बरसता है, खूब सारी नदियाँ उसमें मिल रही होती हैं, अथाह सागर में पानी आता है, लेकिन समुद्र कभी आपने ये नहीं सुना होगा समुद्र में बाढ़ आ गई। ठीक है, कभी सुनामी वुनामी अलग बात है, पर इन जनरल समुद्र में अथाह पानी प्रवेश कर रहा है, जल प्रवेश कर रहा है, लेकिन समुद्र कभी अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करता। वो अपने जो उसका तट है, जो शोर है, लगभग वहीं तक रहता है।
जो गीता में भी भगवान कंपेयर करते हैं, आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यद यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति सकाम न काम काम। तो इस प्रकार से वहाँ भी बता रहे हैं कि हालांकि इतनी नदियाँ समुद्र में जा रही हैं लेकिन समुद्र हमेशा स्थिर रहता है। उसी प्रकार से व्यक्तियों को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना चाहिए। तो इसी प्रभावत कह रहे हैं कि चाहे इतनी नदियाँ हैं, इच्छाओं का वेग खूब आता है व्यक्ति के अंदर, लेकिन एक स्थिर व्यक्ति को अपनी इच्छाओं को के वेग के साथ बह नहीं जाना चाहिए। नहीं तो जीवन एक ही चीज़ रह जाती है, खाली अपनी एक इच्छा पूर्ति करो और फिर क्या होता है, दूसरी इच्छा, फिर वो पूरी करो, तीसरी इच्छा, फिर तीसरी इच्छा पूरी करो, चौथी इच्छा। बस ये जो सर्कल ऑफ 99 है, यही चलता रहता है ना। काश मेरे पास ये होता तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर क्या होता है, वो मिल जाता है तो व्यक्ति सोचता है बस एक और इच्छा ये पूरी हो जाती तो बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और हमेशा दो पॉसिबिलिटी है, या तो इच्छा पूरी होगी या इच्छा नहीं पूरी होगी। अगर इच्छा पूरी हो गई तो सोचता है एक और इच्छा। तो जो है वैसे मेरा अनुभव तो ये है कि हमारा श्रवण का आंदोलन है और माइक की इतनी आवश्यकता है, लेकिन बढ़िया से बढ़िया साउंड सिस्टम भी लगाते हैं और खासकर जब महाराज लोग आते थे हमेशा फेल होता है। और हर मंदिर की यही कथा है। मैंने राधा पार्ष आरती में पूछा, बोले हमने इतना बढ़िया साउंड सिस्टम लगाया लेकिन जब महाराज आते पता नहीं क्यों उस दिन ही वो सही से काम नहीं करता। तो यानी हाँ, खैर यहाँ तो माइक ठीक है, सिर्फ स्टैंड की प्रॉब्लम है। तो समुद्र हाँ, मैं कहता कि और यदि इच्छा पूरी होती है तो सोचता है व्यक्ति एक और इच्छा, दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, और नहीं पूरी होती तो क्या होता है, तो क्रोध आता है। तो काम के दो भाई लगा लीजिए, कामानुज बोलते हैं किसको, क्रोध को। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, इच्छा पूरी हो जाती है तो क्या आता है, लोभ हो जाता है। तीनों नरक के द्वार है कि नहीं। तो प्रकट होता है वो लस्ट से ही। लस्ट लीड्स टू एंगर इफ अनफुलफिल्ड एंड फुलफिल्ड लीड्स टू ग्रीड। तो इसीलिए एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ये एक जिसकी इंद्रिय नियंत्रण नहीं है, जिसको अपने जीवन का लक्ष्य क्लियर नहीं है, जो सोच रहा है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, खूब इंद्रियों का भोग करो, खाओ पियो मजा करो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए या तो क्रोध या लोभ और काम, इसी में पूरा जीवन निकल जाता है उसका और पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं एक व्यक्ति को अपने जीवन के सिमिलरली वन शुड प्रॉपरली यूज एसेट्स ऑफ लाइफ। जीवन में उसके पास जो कोई भी वस्तुएं हैं, जो कोई भी उसके पास में संपदा है, उसका शरीर है, इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, वाणी है, धन है, परिवार है, घर है, अन्य अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब को क्या करना चाहिए, सही सदुपयोग करना चाहिए उसका। और उन वस्तुओं के लिए जिनका कोई मूल्य नहीं है, जो मूल्यहीन है, उन वस्तुओं के लिए उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। मानस देहो गेहो जो किछु मोरा अरपिलु तुवा पदे नंद किशोरा। वो कह रहे मानस देहो गेहो जो किछु मोर, कि मेरा मन है, देह मतलब शरीर है, गेह मतलब आई थिंक वाणी है, मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तुवा पदे नंद किशोर, कि हे नंद महाराज के पुत्र, ये सब मैं आपको समर्पित करता हूँ, है ना। और आगे भी कह रहे हैं प्रभु गुरुपति तु जनक जननी दैत तनाया प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमाया। तो कह रहे हैं कि हे नंद महाराज के पुत्र, हे नंद किशोर, हे कृष्ण, जनक जननी दैत तनया, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही माता हैं, आप ही मेरे संतान हैं, भाई हैं। प्रभु गुरुपति, आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे मालिक हैं। तुहु सर्वमय, आप ही सब कुछ है मेरे लिए। जय श्री जगन्नाथ बलि सुभद्रा महारानी की जय, श्री राधा राधिका रमन की जय, कृष्ण बलराम की जय। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को उसके पास जो कुछ भी उसके पास संपत्ति है, सामर्थ्य है,
उससे हमेशा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। शुकदेव गोस्वामी जब श्रीमद् भागवतम में बोलना शुरू करते हैं दूसरे स्कंद के प्रारंभ में, तो उसके दूसरे अध्याय के प्रारंभ होते ही 2-3 बहुत ही खतरनाक श्लोक बोलते हैं वो, जिसको सुन के कई बार डर लग सकता है और शायद व्यक्ति आगे आगे बढ़े ही ना, शायद बोलेगा इतना खतरनाक भागवतम के शुरू में है तो अंत में क्या होगा मैं भी। तो शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सत्यांशितौ किम कशिपो प्रयासै बाहो स्वसिद्धैरुपबर्हणै किम सत्यांजलौ किम पुरुधान्न पात्र्या दिग्बल कलाद सति किम दुकूलहि चीराणि किम पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। वो कह रहे हैं चीराणि सत्यांशितौ किम कशिको प्रयास है, जब इतनी जमीन है तो फिर बिस्तर की क्या आवश्यकता है, चारपाइयों की क्या आवश्यकता है, गद्दे की क्या आवश्यकता है, जब भगवान ने 2 भुजाएं दिए तकिए की क्या आवश्यकता है, 2 हाथ लगाओ सो जाओ, है कि नहीं। और सत्यांजलौ किम पुरुधान्य पात्र, जब हाथों में आप भोजन कर सकते हो तो इतने बड़े क्रॉकरी की आवश्यकता क्या है ना। दिग्बल कलाद सति किम दुकूल है, और जब वृक्ष की छाल पत्ते इत्यादि उपलब्ध हैं तो वस्त्रों की आवश्यकता है। ये क्या बड़ा खतरनाक संदेश है ना। और फिर कह रहे हैं अगले स्टेप में और भी ज़्यादा शुकदेव गोस्वामी की टोन और स्ट्रांग हो जाती है। वो कह रहे हैं क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े रहते हैं, इतना क्या है कि आपको सब ब्रांडेड शर्ट और वो सब लेने हैं, क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते हैं, मतलब पेड़ों पर इतना फल फूल निकलता है तो क्या दिक्कत क्या है, वो नहीं खा सकते हैं। क्या सूख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती हैं, क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी हैं, या सबसे ऊपर क्या अब सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते, मतलब भगवान ने अपनी भक्तों की रक्षा करने से रिटायरमेंट ले लिया है। तो फिर विद्वान मुनिजन उनके चापलूसी क्यों करते हैं जो अपनी गाड़ी कमाई के संपत्ति कांड प्रमत्त हो गए हैं। अकस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान दान। तो कहने का अर्थ है कि जीवन को बहुत सरल रखना चाहिए। आप इस पे वर्बैटिम मत जाइएगा, अगर आप एज इट इज फॉलो करने लगेंगे तो आपके 2-4 दिन में ही आपको बहुत समस्या होने लगेगी, और शायद हो सकता है समाज भी आपको पागल खाने में भेज दे कि व्यक्ति पागल हो गया है ना। तो इसीलिए कल को बाद में बोलोगे नहीं हमने तो इस्कॉन मंदिर में आके प्रवचन में सुना था, तो आप उसको ब्लेम मत कीजिएगा। लेकिन कहने का अर्थ है कि व्यक्ति को अपना जीवन बहुत सादा बिताना चाहिए, और उस सादे जीवन के पीछे एक बड़ा सिद्धांत है, वह भगवान पर निर्भरता, कि भगवान सदैव अपने भक्तों की नहीं हर प्राणी की रक्षा करते हैं। अब देखिए हमने आज तक कभी सूर्य का टैक्स नहीं दिया, कभी चंद्रमा का टैक्स नहीं दिया, हमने कभी हवा का टैक्स नहीं दिया, धरती का टैक्स नहीं दिया, पीने के लिए नदियों का टैक्स नहीं दिया, लेकिन भगवान ने सारी व्यवस्थाएं स्वयं कर रखी हैं, है कि नहीं। हम सबके लिए व्यवस्था भगवान ने की हुई है। तो इसलिए कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान दान, इसके लिए भगवान पर निर्भर ना रहने की बजाय ऐसे चापलूसों की आवश्यकता, जो धनी व्यक्ति हैं और जो अपनी इंद्रियों को बहुत ज़्यादा उनकी अनकंट्रोल है, जो बहुत घमंडी हैं, अपने मदांध हैं, धन दुर्मदान दान, उनके चापलूसी करने के लिए क्यों साधुओं की आवश्यकता पड़ी है कि नहीं। वो भगवान पे निर्भर रहें रादर देन ऐसे जिनकी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड है उनके ऊपर। उसी से पहले सूत गोस्वामी भी ये श्लोक भागवतम में बोलते हैं, भारम के पावत में वो भी इसी प्रकार का श्लोक बोलते हैं। धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थार्थाय उपकल्पते नार्थस्य धर्म एकान्तस्य कामो लाभा यही स्मृतः कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। वो कह रहे हैं कि धर्मस्य ही अपवर्गस्य, नॉर्मली हमारे समाज में विशेषकर भारत में सनातन धर्म के फॉलोअर्स या हिंदुओं से आप पूछेंगे तो धर्म का लक्ष्य क्या बताते हैं, वो धर्म का नेक्स्ट क्या है, अर्थ, अर्थ के बाद काम और काम के बाद मोक्ष। ये जीवन के 4 पुरुषार्थ बताए जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णवों को कौन सा पुरुषार्थ बताया, प्रेम पुमर्थो महान, 5वां पुरुषार्थ, गोल्स ऑफ लाइफ। तो लेकिन यहाँ पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं नहीं, धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म का उपयोग अर्थ कमाने के लिए नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि लोग ज़्यादातर कई बार जो कर्मकांड इत्यादि करते हैं तो इसीलिए उनका विचार रहता है कि ये करेंगे तो लक्ष्मी का कृपा होगी, ये करेंगे तो नौकरी मिलेगी, अच्छा घर बनेगा इत्यादि।
तो वो करेंगे इसलिए धर्म मत करो कि आपको अर्थ प्राप्त होगा या धन प्राप्त होगा। और जब धन प्राप्त होगा तो आदमी क्या सोचेगा, भाई काम वासना इच्छाओं को पूरा करो, आदमी को धन क्यों चाहिए। अगर इच्छाएं ना हो तो कोई इतना मेहनत ही ना करे, भौतिक इच्छाएं अगर ना हो, है कि नहीं। तो इसमें लिखा है धर्मस्य ही अपवर्गस्य, धर्म किसके लिए होना चाहिए, अपवर्गस्य, वैकुंठ जगत में जाने के लिए, इस भौतिक जगत में उन्नति के लिए नहीं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। नार्थो अर्थाय कुलपते, ना अर्थ कमाने के लिए नहीं, धर्म का इस्तेमाल इसलिए मत कीजिए, लेकिन कहाँ जाने के लिए, वैकुंठ जगत जाने के लिए। और नार्थस्य धर्म एकांतस्य कामो लाभाय स्मृतः, और धन का उपयोग किस लिए कीजिए, वो धर्म के लिए कीजिए। नॉर्मली उल्टी साइकिल बताई जाती है कि धर्म से आप करेंगे, है ना, तो आपको अर्थ प्राप्त होगा, लेकिन जब अर्थ हो किसी के पास तो उसे धर्म के कार्य के लिए लगाना चाहिए, भगवान और वैष्णव के भक्तों की सेवा के लिए उसको लगाना चाहिए। और कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता, तो फिर कोई बोलेगा भाई काम का क्या करें, इच्छाएं तो उसका क्या करें, कामस्य न इंद्रिय प्रीति, जीवन का को इंद्रिय तृप्ति की ओर मत लेकर के जाइए, केवल क्या कीजिए, लाभो जीवेत यावता, वन शुड ओनली डिजायर सेल्फ प्रिजर्वेशन और अ हेल्दी लाइफ, स्वस्थ जीवन रखिए वो ठीक है, लेकिन किस लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। तो किस लिए करें भाई, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो याश्चेह कर्म भी, कि जीवन की सारी इच्छाएं और सारे कर्म किस लिए लगना चाहिए, तत्व जिज्ञासा के लिए, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे इस संसार को छोड़ करके, इस समस्याओं के संसार को छोड़ के मैं उस जगह जा सकता हूँ जहाँ कोई कष्ट नहीं है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, यहाँ तो हर कदम कदम पे संकट है, लेकिन जो भगवान का धाम है वहाँ पे वो संकट नहीं है। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन की जो रिजर्व एनर्जी है, जो श्रेष्ठतम एनर्जी है, उसका इस्तेमाल हमें इंद्रिय तृप्ति में नहीं करना चाहिए, वरन किसके लिए करना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत भक्ति के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा कार्य है जो केवल हम मनुष्य जीवन में कर सकते हैं, अन्य योनियों में हम ये कार्य नहीं कर सकते। So the strength of the body should be used for self realization and not for sense gratification. तो चाहे कभी विपरीत परिस्थिति हो और कभी अनुकूल परिस्थिति हो, मान लीजिए कभी थोड़ा नुकसान लग गया पैसे का, तो ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। और कभी मान लीजिए कोई व्यक्ति के पास ज़्यादा भौतिक सुख आ जाता है, तो उसको देख करके बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, एक्साइटेड नहीं हो जाना चाहिए, मतलब भौतिक रूप से उत्साहित नहीं हो जाना चाहिए उसे, वरन ऐसी सुविधाओं को भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, वो ऐसा कह रहे हैं। और इसीलिए कभी कभी भगवान श्री कृष्ण, कभी कभी, हमेशा नहीं, अपने भक्तों को भौतिक सुख नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, वो खूब प्रयास भी करता है लेकिन सुख नहीं देते। क्यों नहीं देते, भगवान देखते हैं मेरे को भूल जाएगा, है कि नहीं। तो सुदामा को भी बाद में उन्होंने सब संपत्ति दी, तो भगवान सब देते हैं, लेकिन ये देख करके कि भक्त कहीं भटक ना जाए, क्योंकि जो भक्त का असली धन है वो कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल हैं। फिर दूसरी बात प्रभुपाद कह रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैव टू काइंड्स ऑफ टेम्परामेंट, सम आर इंट्रोस्पेक्टिव एंड अदर्स आर एक्स्ट्रावेगेंट। Those who are extravagant are enamored of the external features of phenomenal beauty and have no insight into the whole manifestation. एक विचित्र बात है, प्रभुपाद की लैंग्वेज का यूजेज भी बहुत विचित्र है, और खासकर विदेश जाने से पहले। They are practically asleep to introspection and thus they are unable to derive any permanent value from the assets of the human form of body. But one who has developed introspection is as grave as the sea. While those who are extravagant are calm and quiet in sleep, such grave persons use the full advantage of the human form of life. तो कह रहे हैं कि मनुष्य दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं उनके अंदर। कुछ लोग अंतर्मुखी होते हैं जिनके आध्यात्मिक चेतना रहती है, और कुछ लोग एक्स्ट्रावेगेंट, यानी खाओ पियो मजा करो, उसी में उनकी रुचि रहती है। तो दो लोगों की यह जीवन का लक्ष्य है, खाओ पियो ऐश करो। कई साल पहले आई थिंक नाइकी या कौन सी कंपनी थी, उसका स्लोगन था जस्ट डू इट। पता नहीं आज भी है नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन पहले होता था जस्ट डू इट। और उसी के पैरेलल तो हम भक्त लोग बोलते थे जस्ट डू इट एंड जस्ट सफ़र इट, है कि नहीं, कि जो लोग एंजॉय करना चाहते हैं बाद में कष्ट प्राप्त होता है ना। एक कंपनी और भी थी एडिडास, एडिडास हाउ डू प्रोनाउंस इट, तो हमारे भक्तों ने बोला आदिदास, बोला ये कंपनी अच्छी है, आदिदास, जीव जो है कृष्ण का आदिदास है ना। तो एनी हाउ, तो जो लोग दोज आर एक्स्ट्रावेगेंट, जो लोग की रुचि है सिर्फ खाने पीने मजा करने की तृप्ति के अंदर, वो इस भौतिक जगत से बड़े प्रभावित हो जाते हैं। कितना खूबसूरत है ये जगत, क्या क्या नई डेवलपमेंट्स होने वाली है, कौन सी नई पॉलिटिकल पार्टी आने वाली है,
उसके बाद कौन सा विकास होने वाला है, भौतिक विकास। आध्यात्मिक विकास की तो कोई चर्चा करेगा तो वोट भी नहीं मिलेगा किसी को, है ना। अगर कोई ये बोलेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी, हमारा मोटो ये है कि सब लोगों से हम रोज़ माला कराएंगे, सड़क पे संकीर्तन निकालेंगे, तो शायद उनको कोई इस्कॉन के वक्त के अलावा कोई और वोट ही नहीं देगा शायद, है ना। तो ये एक्स्ट्रावेगेंट लोग जिनकी कोई रुचि नहीं है, एंड हैव नो इंसाइट इनटू द होल मैनिफेस्टेशन, उनको कोई रुचि नहीं है ये जगत किसने बनाया है, जगत कहाँ से आया है। जैसे गीता के 16वें अध्याय भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, ऐसे आसुरी लोगों की रुचि किस में रहती है कि ये पूरा जगत किस लिए बना है, मेरे भोग के लिए। मैं श्लोक तो भूल गया अभी, ईश्वर हम भोगी, सिद्ध हम बलवान सुखी, नेक्स्ट क्या, एनीवे तो एक भक्त ने बताया कि ईश्वरो हम अहम भोगी, तो उसने इसका उल्टा कर दिया, सिद्धो हम बलवान सुखी, तो बोला बद्धो हम बलहीन दुखी और ईश्वरो हम अहम भोगी, भोगी का बना दिया रोगी, और ईश्वर का पता नहीं क्या बनाया था उन्होंने, कुछ ऐसे करके पूरा जो श्लोक चेंज कर दिया। बोले ये वास्तविक सच्चाई तो एक जीव की ये है, लेकिन जो आसुरी सभ्यता के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। लेकिन वास्तविकता में जो व्यक्ति इंट्रोस्पेक्टिव है, जो अपने वास्तविक हित में देखता है, वो समुद्र के तरह बिल्कुल क्या बोलते हैं, संतुलित रहता है। ऐसा नहीं कि जब सुख आ गया तो चलो यहाँ खर्चा करें, यहाँ खर्चा करें। ऐसा व्यक्ति सदैव सोचता है कि ये तो भगवान का दिया गया है, टेम्पररी है, लेकिन इसका कैसे सदुपयोग किया जाए, है कि नहीं। तो ऐसे लोग सोचते हैं कि हाँ भाई देखो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, अभी तो शरीर स्वस्थ है, क्यों ना भगवान की ओर सेवा की जाए। अभी नॉर्मली शरीर स्वस्थ होता है तो क्या सोचते हैं, कैसे एंजॉय किया जाए, है कि नहीं, कि नहीं। अभी देखो लॉकडाउन था तो लोग बोर हो रहे थे घर के अंदर, तो चलो रामायण महाभारत भी देख लिया, हमारे कोर्सेज में भी लोगों ने अटेंड कर लिया, भक्तों ने किताबें पढ़ ली। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलने लगा सबसे पहले लोग कहाँ जाने लगते हैं, हिल स्टेशन। मेरे को भक्त ने बताया पिछले साल गर्मी में लॉकडाउन खुला, कह रहे शिमला की ओर जाते समय और मनाली की जाते हुए 10-10 किलोमीटर लंबे जाम, 500-500 गाड़ियाँ एक के बाद एक, है ना। कह रहे सारी दिल्ली ऐसा लगता था शिमला ही पहुँच गई, है ना। तो आप बताइए, कभी कभी इसलिए दुख अच्छा होता है। लॉकडाउन अच्छा था, लोग कुछ कर नहीं सकते थे तो कम से कम भगवान की ओर मुड़ जाते थे। लेकिन जैसे ही सुविधा प्राप्त होती है ना, हमारे कई भक्त भी निर्जल एकादशी करने वहाँ से रात को क्लास में दिखा रहे थे, देखो हम अभी मनाली के अंदर है, शिमला के अंदर है ऐसे। तो कहने का अर्थ है, जैसे भक्ति ठाकुर कहते हैं, फिजिकल फिटनेस विदाउट हरि भजन नहीं, फिजिकल इलनेस विद हरि भजन इज बेटर देन फिजिकल फिटनेस विदाउट हरि भजन। आप देखो शरीर जब थोड़ा बीमार होता है तो व्यक्ति क्या सोचता है, हे भगवान ठीक कर दो, आपकी सेवा में लगाऊंगा शरीर को, सेवा में तकलीफ हो रही है। जैसे शरीर स्वस्थ हो जाता है तो व्यक्ति क्या सोचता है, नई नई योजनाएं बनने लगती है ना, ये करना है वो करना है। तो इसलिए भक्त ठाकुर कह रहे हैं कि अगर आप भजन कर पा रहे हो, शरीर थोड़ा अस्वस्थ भी है तो ज़्यादा अच्छा है। उससे आप देखिए हेल्दी होते ही, जैसे कल एकादशी थी, अगर आप में से किसी भक्त ने निर्जल की होगी तो आज सुबह सुबह इंद्र तृप्ति की इतनी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि जान ही नहीं है शरीर के अंदर, है ना। निर्जल एकादशी सबका अनुभव होगा, भाई पानी मिल जाए, थोड़ा रेस्ट मिल जाए बस, है ना। और अब रोज जब अन्न खाते हैं, शरीर हेल्दी होता है तो क्या क्या नए नए विचार आते रहते हैं। सच बात है कि ना, सबका अनुभव होगा, है कि नहीं। जैसे शरीर में शक्ति आती है, स्वाभाविक इंद्र तृप्ति का विचार मन में आने लगता है, ये कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, वैसे कर लेता हूँ। तो इसीलिए जो ऑस्टेरिटी है ये एक अच्छा तरीका है भगवान को याद करने का, तपस्या जो है। क्योंकि इसीलिए भक्त लोग कभी कभी जो ऐसी तपस्या स्वेच्छा से करते हैं, अपने तपोबल से ज़्यादा भगवान के स्मरण करने के लिए, भजन करने के लिए इत्यादि। तो ऐसे लोग जो है, जो भक्त हैं, जो अंतर्मुखी लोग हैं, वो इस प्रकार सोचते हैं। लेकिन अधिकांश लोग बहिर्मुखी हैं, तो वो लोग तो यही सोचते हैं कि कैसे अधिक से अधिक इंजॉय किया जाए भौतिक जगत को, भौतिक रूप से, है ना। तो वो बता रहे हैं उनको कोई रुचि नहीं है आध्यात्मिक भौतिक जगत के अंदर, चाहे आध्यात्मिक उन्नति के अंदर, चाहे उनको आप कितना ही बताइए, कितना भी समझाइए। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता था। एक व्यक्ति था तो वो शराब पीता था, तो उसको बोला कि किसी ने, भक्त ने जितने प्रचार किया, बोला कि देखो तुम शराब पीते हो, जो लोग शराब पियेंगे ना नरक में जाएंगे। अच्छा नरक में क्या होगा? बोले अभी तुम शराब पी रहे हो, वहाँ पे तुम्हें
पिघला हुआ मेटल लोहा जो है वो तुम्हारे मुंह में डालेंगे तो बड़ी तकलीफ होगी। ये अमरूद तुम्हारी पिटाई करेंगे, कोड़ों से मारेंगे, ऐसे इसको सुनाया। बोले अच्छा इतना तकलीफ होगा? तो बोला हाँ। तो बोले मेरे पिताजी पीते हैं। बोले वो भी नरक में जाएंगे। बोला मेरा दोस्त भी पीता है। तो बोला वो भी जाएगा नरक में। बोला मेरा पार्टनर भी पीता है। तो बोला वो भी जाएगा। बोला पड़ोसी पीता है। बोले फिर क्या दिक्कत है, सारे नरक में जाएंगे तो मैं भी चले जाऊँगा। तो ऐसे लोगों की बुद्धि होती है, हमें क्या, जहाँ सब जा रहे हैं हम भी चलते हैं, भेड़ चाल है, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी पिटाई हो रही है, हमारी पिटाई भी हो जाए, है कि नहीं। तो ये होते हैं बुद्धिहीन लोग, है ना। मैंने एक बच्चे से एक बारी असली घटना है, मेरे को ऐसे भक्तों ने बोला बच्चों से मुझे बड़े होके क्या बनोगे, ऐसे मैंने पूछ लिया एक बारी आप क्या बनोगे बड़े होके। तो उसने बोला कि मैं बड़ा होके शायद पायलट कुछ बोला उसने, ऐसा पायलट या डॉक्टर। तो मैंने कहा अच्छा फिर क्या करोगे। तो बोला मेरी अच्छी नौकरी होगी। फिर क्या करोगे। बोले अच्छा पैसा कमाऊंगा। फिर क्या करोगे। बोला शादी करूंगा। तो मैंने बोला क्यों, छोटा है 8-10 साल का होगा। मैं बोला क्यों करोगे। बोला सब करते हैं। तो मैंने बोला बड़ा अच्छा लॉजिक है भाई, सब करते हैं, है ना, मतलब ये कोई बात है, सब करते हैं तो मतलब सब पिटेंगे तो मैं भी पिट लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो इसलिए भक्ति जो है वो माया के विरुद्ध एक युद्ध है। मतलब सब लोग अधोगति की ओर जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई साधक, कोई भक्त वो क्या कर रहा है, नदी के करंट के अगेंस्ट, सारे लोग भी नीचे जा रहे हैं, उसके अगेंस्ट उसको माया से युद्ध करना है और भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण करनी है। तो इसलिए कभी कभी साधक का जीवन बड़ा तकलीफ वाला हो जाता है। क्यों, एक तरफ उसके अंदर भौतिक इच्छाएं हैं, आसपास का वातावरण जो इरिटेट कर रहा है, भौतिक इच्छाओं को पूरा करो पूरा करो पूरा करो, और फिर आप गलती से दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश भक्तों की संगत में आ जाते हैं और आपको पता लगता है बहुत जगह में सुख नहीं है, सुख को नहीं भोगना चाहिए, इससे परिणाम गलत होगा। इच्छाएं भी हैं और आपको रोकनी भी है। तो भक्तों की स्थिति कभी कभी थोड़ी ज़्यादा तकलीफ वाली हो जाती है कि नहीं, कभी कभी साधक भक्तों की। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, ऐसे सुविधा आने पर भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते हैं, वो समुद्र के की तरह संतुलित रहते हैं, अपने आपा नहीं खोते। और फिर कह रहे हैं ऑल्दो द एनिमल प्रोपेंसिटीज ऑफ द बॉडी शुड बी मिनिमाइज्ड, दोज वर एक्स्ट्रावेगेंट टेम्पररीली ओवरफ्लो इन मटेरियल एंजॉयमेंट। तो ऐसे जब सुविधा आती है तो खूब वो व्यवस्था बनाने लगते हैं। तो लेकिन जैसे ही बारिश, रेनी सीजन ऑफ लाइफ इज ओवर, एज सून एज द रेनी सीजन ऑफ लाइफ इज ओवर दे बिकम एज ड्राई एज रिवर बेड्स। फिर जब सुविधा खत्म हो जाती है लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, है कि नहीं, क्योंकि हमेशा तो ऐश्वर्य नहीं रहने वाला उनके पास, हमेशा सुविधा नहीं रहने वाली है ना। नई गाड़ी भी लेते हैं फिर एक्सीडेंट हो जाता है, दुखी हो जाते हैं, है कि नहीं, किस्तें चुकानी पड़ती है। और अभी ऐसे मुझे एक भक्त ने बताया, जब मैं पिछले साल तिरुपति में था तो हम लॉकडाउन में वहीं पे थे, तो क्योंकि आ नहीं पाया, तो वहाँ पे एक भक्त बताया कि उस समय फ़्लाइटें सब बंद हो गई। तो उनके कोई परिचित थे, पता नहीं कौन सी फ़्लाइट कंपनी में वो काम करते थे, तो अच्छी जॉब थी, दोनों हस्बैंड वाइफ की, मुंबई में रहते थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक बड़ा मकान ले लिया कि ठीक है किस्त चुकाते रहेंगे, 10-20 साल जितना भी EMI है उसको चुकाते रहेंगे, नौकरी तो है ही है। और जैसे ही लॉकडाउन लगा तो क्या हुआ, कंपनी ने फायर करना शुरू कर दिया। ऐसा अब किस्त कहाँ से चुकाएं, इतनी बड़ी किस्त, इतने सालों की किस्त, वो तो फंस गए बिल्कुल बुरी तरीके से। तो कह रहे देखो संसार में इतना कष्ट है। और ये व्यवहारिक घटना सच, ऐसे आए दिन आपके आसपास भी आप देखेंगे चीज़ें होती रहती हैं। तो इसीलिए जो है वो कह रहे हैं कि सुविधा जब होती है तो व्यक्ति नृत्य में लगाता है, लेकिन जब वो सुविधा समाप्त हो जाती है दे बिकम एज ड्राई एज द रिवर बेड्स। लाइफ इज मेंट फॉर द राइट कॉज ऑफ सत दैट विल एग्जिस्ट फॉर ऑल टाइम। इसीलिए ये जीवन किस लिए मिला है, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, सत कार्य करने के लिए, शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए, क्षणिक सुख को प्राप्त करने के लिए नहीं। ये बात कृष्णा बुक के प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो लाइट ऑफ भागवत में नहीं लिखा। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कवि विद्यापति ने एक भजन लिखा है, प्रभुपाद जी ने भी गाया था इस भजन को। तातल सकैते सैकिते बारी बिंदु सम सूतमित रमणी समाये तोहे विशरी मन तोहे समर्पल अब मजू हबे कौन काजे। वो कह रहे हैं कि हे भगवान मैं तो आपको पूरी तरह भूल गया। वो कह रहे हैं कि हाँ, परिवार, मित्र, संतान, पत्नी, धन इत्यादि में निश्चय कुछ आनंद होता है, लेकिन वो आनंद कैसा है, बहुत टेम्पररी है और बहुत छोटा है। जैसा कि रेगिस्तान में, मरुस्थल में पानी की बूंद, उस पानी की बूंद से आप अपनी प्यास नहीं बुझा सकते, संतुष्ट नहीं हो सकते। तो ऐसे ही इस जगत में मिलने वाला जो आनंद है वो बहुत ही क्षणिक है और बहुत ही सूक्ष्म है, वो छोटा है, यू नो।
रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। कि ये जो जड़ आनंद है ये बहुत ही सूक्ष्म है। भौतिक पदार्थ में आप देखिए कितना क्षणिक है ये। आप एक रसगुल्ला खाइए और कितनी देर लगती है रसगुल्ला खाने में? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। और कितनी देर तक उसका स्वाद मुंह में रहता है? 10 मिनट मान लो। अगर आप बिल्कुल ढंग से 10 मिनट, फिर दूसरा रसगुल्ला चाहिए। और वही रसगुल्ला है, वही आप है, वही जीभ है। आपको दूसरा रसगुल्ला दिया गया, आपने वो भी अच्छे से खा लिया, चलो और 5 मिनट आनंद बढ़ गया। तीसरा रसगुल्ला खाया, आनंद बढ़ गया। चौथा रसगुल्ला, नहीं 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 नहीं, अब नहीं, और इच्छा नहीं है। और किसी ने बोला नहीं खाइए खाइए, 5वां रसगुल्ला, क्या होएगा? बिल्कुल नहीं। और छठे रसगुल्ले में तो आपको उस रसगुल्ले से नफरत होने लगेगी। अब देखिए वही पदार्थ है, वही आप हैं, लेकिन ये भौतिक जगत में इतना क्षणिक आनंद है कि वो वस्तु भी आनंद नहीं रह पाता। आप सोचिए, है ना। और तो बात छोड़िए, फिर आप बोलेंगे चलो रसगुल्ला नहीं, गुलाब जामुन खिला दो, अब कुछ नमकीन खिला दो। तो वही एक के बाद दूसरी इच्छा, दूसरे के बाद तीसरी इच्छा। जैसे वो गधे के आगे गाजर लगा रहता है ना, तो वो गधा सोचता है कि अब आगे बढ़ूंगा गाजर मिलेगा, फिर एक कदम आगे बढ़ता है, गाजर भी एक कदम आगे बढ़ जाती है। तो ऐसे ही बहुत बारी हमारा भी ऐसा भौतिक जगत में अधिकांश लोगों का यही दृश्य हो जाता है। तो कह रहे हैं कि वो बहुत क्षणिक सुख है। और इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि मनुष्य जीवन का उपयोग इसलिए करना चाहिए, सत्कार्य के लिए करना चाहिए, शाश्वत गति के लिए करना चाहिए, है ना। उस परिणाम की ओर नहीं जाना चाहिए जो अशाश्वत हो, जो क्षणिक हो। वरन हमें याद दिला रहे हैं कि पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम इस मनुष्य जीवन जो कि टेम्पररी है लेकिन फिर भी बहुत मूल्यवान है, और उसे भगवत प्राप्ति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अर्थदम अध्रुवम। वो कह रहे हैं कि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य बहुत दुर्लभ है, अध्रुवम टेम्पररी है, लेकिन फिर भी क्या है? अर्थदम। क्योंकि केवल इस मनुष्य जीवन के अंदर आप जो है इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, और कहीं पर ये सुविधा प्राप्त नहीं है। ठीक है, कभी कभी गलती से किसी वैष्णव को कोई कुत्ता है, कोई पक्षी है, उसका उद्धार भी हो जाता है, बट एक जनरल प्रोसीजर नहीं है वो तो कृपा से उनका अवसर प्राप्त हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक जर्नी और सेल्फ डिस्कवरी कोर्स करेंगे पंजाबी बाग के सारे डॉग्स के लिए, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जपा सेशन है, जितनी भी गायें हैं यहाँ पे उन सबको बुला के हम चैंटिंग करेंगे साथ में। हम में से कोई भी ऐसा प्रचार नहीं करेगा, ना सोचेगा, है कि नहीं। वो सुविधा केवल मनुष्य जीवन के अंदर ही प्राप्त है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने की, दर्शन करने की, है ना, और भक्तों का संग करने की, सुनने की। तो इसलिए एक बुद्धिमान मनुष्य को कह रहे हैं कि ही शुड मेक द बेस्ट बैड बार्गेन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड फॉर द बेस्ट पर्पस, है ना। कि ये मनुष्य जीवन, हालांकि इसमें कष्ट है, हालांकि ये क्षणिक है, लेकिन ये आपको मूल्यवान अर्थ की ओर लेके जा सकता है, और वो है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल। और इसलिए कह रहे हैं कि बैड बार्गेन क्या है? अनियंत्रित मन, एक्स्ट्रावेगेंट माइंड। द माइंड डेडिकेटेड टू एक्स्ट्रावेगेंस इज बैड बार्गेन, बट वन कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ द माइंड बाय इंट्रोस्पेक्शन। तो वही मन है, लेकिन उस मन को कैसे करना है? बंधुर आत्मात् मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जिता नात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तयेत आत्मैव शत्रुवत् उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। कि जो मन नियंत्रित है वो व्यक्ति क्या है? वो उसका मित्र है, और अनियंत्रित मन क्या है? सबसे बड़ा शत्रु है। तो इस मन को इस्तेमाल करना चाहिए अवलोकन करने के अंदर, इंट्रोस्पेक्शन करने के अंदर, और अपने जीवन का लक्ष्य पे केंद्रित करने के लिए। अगर ये मन नियंत्रित हो गया तो आपका सबसे बड़ा बंधु है। और अगर वही, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे बढ़िया तरीका क्या है? कोई बता सकता है मन को कंट्रोल करने का? उसको आप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो हम जप कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट प्रयास करें उसको सुनने का। मन अपनी जगह भाग रहा है, भागने दीजिए। आप कृष्ण की सेवा में लगिए, आप मन नहीं हैं। अपने आप से मन के आइडेंटिफिकेशन को हमें हटाने का प्रयास करना होगा कि मन जो कह रहा है उसको कहने दो, है कि नहीं। वो कहता रहेगा, लेकिन कम से कम अपने जप के दौरान हम फोकस किस पे करें? मन की आवाज़ पे नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज़ के ऊपर।
है कि नहीं? हमें ये प्रयास करना है, इसका ध्यान करना है, तो आप देखिएगा मन नियंत्रित होने लगेगा और ऑटोमेटिकली होने लगेगा, है ना। और अगर अनियंत्रित होता भी है तो भी हमें उसको ध्यान नहीं देना है, उसको बोलो बाद में। जैसे हरिदास ठाकुर के पास वेश्या आई तो बोले हाँ हाँ आपकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे, लेकिन कब? अभी थोड़ा माला बाकी है, इसके बाद। और जब 16 माला समाप्त हो जाए तो फिर आपको क्या बोलना चाहिए? वाह छुट्टी, चलो अब इंद्र तृप्ति करते हैं, है ना। कितना बड़ा 108 किलो का बोझ यहाँ खूंटी पे टांग दिया हमने, आनंद हो गया। कभी कभी लगता है छुट्टी हो गई, ऐसे कभी कभी लगता है ना, नहीं। उसके बाद भक्त को अगर आपने सही तरह जप किया होगा, तो हमने कई साल पहले एक महाराज जी से सुना था, तो वो कह रहे कि इफ़ यू हैव चैंटेड द टेस्ट ऑफ योर गुड राउंड्स इज आफ्टर फिनिशिंग योर राउंड्स यू विल सी सर्विस एवरीवेयर। कि माला समाप्त करने के बाद आप सब जगह सेवा का अवसर देख पाएंगे, आपको सब चीज़ लगे कि भगवान की सेवा के लिए बना है। और यदि आपके माला अच्छे नहीं किए हैं आपने, तो क्या होगा? आपको लगेगा ये सब मेरी सेवा के लिए है, मेरे भौतिक भोग के लिए, है ना। तो ये एक उनका अपना रियलाइजेशन था, लेकिन बात सत्य है। तो इसीलिए जो है अपने मन को हमने शास्त्रों के अंदर और भगवान के हरिनाम के अंदर, विशेषकर कलयुग के अंदर अपने 16 माला मिनिमम, ज़्यादा करना कोई अपराध नहीं है, ज़्यादा भी करना चाहिए और उसको प्रयास करना चाहिए क्वालिटी के साथ में, ध्यानपूर्वक करने से। तो फिर आप देखिएगा कि अनुशुष्यति ही, है ना, पुंसो यथा अस्वतंत्रस्य देह द्रविण संपदा। जब सुविधाएं प्राप्त होगी तो व्यक्ति सोचेगा कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं, चाहे स्वस्थ शरीर हो, अच्छी वाणी हो, अच्छा सौंदर्य हो, अच्छे पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट हो, धन हो, ऐश्वर्य हो, कुछ भी प्राप्त होगा तो, या भक्त और नहीं भी समझ आ रहा है तो भक्तों की संगत में रह के भक्त उसको सेवा में लगा देंगे। ठीक है आपका ये सुविधा है, भगवान की सेवा में लगाओ, है कि नहीं। जैसे प्रभुपाद जी एक बार कई लेक्चर दे रहे थे तो बड़ा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को और मॉडर्न से क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो एक रिपोर्टर ने या किसी ने पूछ लिया, स्वामी जी इफ़ यू आर क्रिटिसाइजिंग सो मच टेक्नोलॉजी व्हाई आर यू यूजिंग इट, इफ इट इज़ यूजलेस व्हाई आर यू यूजिंग इट। प्रभुपाद सेड टू मेक इट यूजफुल। प्रभुपाद ने बोला कि ये जो आधुनिक जितने भी मतलब सुविधाएं हैं ये सब बेकार हैं, यूजलेस हैं। तो उसने पूछा भाई तो आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? अभी फ्लाइट पकड़ के आप आए, माइक पकड़ के आप बोल रहे हो और इसी की निंदा कर रहे हो, ये कोई बात है? तो बोले यस, प्रभुपाद ने बोला वी आर यूजिंग इट टू मेक इट यूजफुल। है तो यूजलेस। अभी इसी माइक के ऊपर आप देखें जोर से लोग गाने बजाएंगे, भौतिक जो है नारेबाजी करेंगे, तो यूजलेस है। वैसे नरक में जा रहे थे लोग, अब ज़्यादा सुन सुन के, ऊंचा सुन सुन के जाएंगे, जल्दी नरक जाएंगे, है ना। लेकिन अब भगवत कथा इसी माइक से होगी तो ये माइक का सदुपयोग है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से हमें जानना चाहिए कि भगवान इस सृष्टि के मालिक हैं, वही हमारे स्वामी हैं और हमें उनकी सेवा में पूर्ण रूप से लगना चाहिए और मनुष्य जीवन को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और विशेषकर साधक के जीवन में जब कोई भौतिक सुख आए भक्तों के जीवन में, तो ऐसे नहीं हो जाना चाहिए यथा स्वतंत्र पुंसो यथा स्वतंत्र देह दृढ़ संपदा, कि ठीक है अब तो भगवान ने सुविधा दी है एंजॉयमेंट के लिए, माला का असर हो गया अभी, है ना, तो चलो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। और कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ना थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट करने से क्या होता है ना, इच्छा शांत हो जाती है ना। ये भी एक फिलॉसफी रहती है। ये बात ठीक है, कुछ हद तक रेगुलेशन से फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन वो बहुत टेम्पररी फ़र्क मिलता है। तो इसीलिए इसके साथ भी बुद्धिमत्ता का डील करना चाहिए। भौतिक इच्छाओं के साथ में कहाँ तक उसको किया जाए, कैसे पूरा किया जाए, कहाँ से रेगुलेट किया जाए, कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए, और कैसे अपने मन की बात को, मन को क्रमशः धीरे धीरे प्रयास करके बंधु बनाया जाए शत्रु से। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कोई टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। हरे कृष्ण। तो हमने मुख्य 3 पॉइंट के ऊपर वैसे चर्चा किया। पहला कि समुद्र से हमें स्थिरता सीखनी चाहिए, और दूसरा 2 प्रकार के मनुष्य हैं, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। बहिर्मुखी लोग हमेशा सोचते हैं भौतिक जगत मेरे सुख के लिए है, और जो अंतर्मुखी लोग हैं वो समुद्र के समान हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। और तीसरा, हालांकि ये मनुष्य जीवन टेम्पररी है, ये भौतिक जगत टेम्पररी है, लेकिन और इसका उपयोग किस लिए करना चाहिए, परमानेंट एंड के लिए करना चाहिए, एक स्थायी शाश्वत डेस्टिनेशन के लिए करना चाहिए। और ऐसे नहीं कि जैसे बारिश में नदी नाले फूल जाते हैं, रास्ते भटक जाते हैं, वैसे नहीं करके अपने लक्ष्य पे केंद्रित उसी दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए।